जी हाँ, बहुत बुरा फंस गया है अनुराग कश्यप। बहुत ही ज्यादा बुरा फंस गया अनुराग कश्यप। वो क्यों? आपने टैक्स चोरी की है। आप इतने बड़े चोर हो, आपने 300 करोड़ मतलब 650 करोड़ की चोरी की है, जिसमें 300 करोड़ का तो आप ब्यूरो दे ही नहीं पा रहे हो। उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अब लेकिन आप उससे बड़े उसमें फंस रहे हो। इन्होंने क्या किया? रिया चक्रवर्ती जब एनसीबी के रेडार पे थी तब इन्होंने बात की। आपने बहुत अच्छे से देखा है, ये वही अनुराग कश्यप हैं जो जस्टिस फॉर रिया की बात कर रहे थे। वही अनुराग कश्यप है जो उसके समर्थन में बात कर रहे थे। आपको यह भी ध्यान होगा कि भाई रिया और अनुराग की जो चैट लीक हुई थी, जिसके अंदर ये इन्होंने रिया चक्रवर्ती को यह सुझाव दिया था, जब एनसीबी इसके पीछे पड़ चुकी थी तब इन्होंने सुझाव दिया था कि आप जाइए और फ्रेंडली मीडिया से बात कीजिए। फ्रेंडली मीडिया आप जब जाओगे तो वो आपका प्रचारक बनेगी। लेकिन क्या होता है कि रिया चक्रवर्ती जाती है किसके बाद? इनके फ्रेंडली मीडिया राजदीप सरदेसाई जी के बाद। आपने बहुत अच्छे से वो इंटरव्यू सुना, देखा था कि किस तरीके से राजदीप सरदेसाई दिल्ली से भागे भागे मुंबई जाते हैं, उसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करते हैं। हम सब ने देखा। तो भाई ये एक फ्रेंडली मीडिया का हमने जीवंत उदाहरण देखा। अब क्या होता है कि भाई उस समय इन दोनों के बीच में जो बातें हुई वो डिलीट हो चुकी है। जी हां, नार्कोटिक्स की जब एंट्री होती है, रिया चक्रवर्ती के ऊपर पड़ताल चल रही थी, ये पूरा था, उस टाइम का सारा डेटा डिलीट हो चुका है। इनकम टैक्स ने जो इनके गैजेट सीज किए हैं, इनका भैया मोबाइल सीज किया है, उसमें कोई डेटा ही नहीं है। ताज्जुब कर रहे होंगे बट ताज्जुब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लोग है ही ऐसे। जी, आपको एक चीज बताऊं कि भैया यूपी सरकार के द्वारा जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब भैया इनको भीख मिलती थी, भत्ता मिलता था। इसी अनुराग कश्यप को योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, इनका भत्ता हटा दिया। तभी से ये भैया पागल हो चुके हैं, क्योंकि इनको चोरी का, भीख का खाने की आदत है। तो जैसे ही भैया योगी आदित्यनाथ ने कहा हम भीख नहीं देंगे, तब से ये भैया एंटी हो गए। तब से इनकी असलियत सामने आ चुकी है। तो भीख थोड़ी देगी सरकार, आप खुद सोचो। भीख मिलता रहे, जहां से इनको भीख मिले वहां की तरफ ये बहुत जल्दी हाथ जोड़ लेते हैं। अगर भीख मिलती रहती तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे ही भीख बंद हुई, इनकी असलियत सामने आ गई। तो अब भाई इन व्यक्ति को आईटी डिपार्टमेंट ने इनके जो गैजेट्स सीज किए हैं उसमें ये पता लगा कि वो सारा डेटा डिलीट है, उस समय का डेटा डिलीट है जब भैया रिया चक्रवर्ती लिप्त थी, जब रिया चक्रवर्ती के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तब जब इनके बीच में आपस में बात हुई है, वो सारा डेटा जा चुका है। तो बुरी तरह फंसने वाले, क्योंकि भाई यहां पे आईटी डिपार्टमेंट ने डिवाइस सीज कर लिया है और सारा डेटा रिट्रीव किया जा रहा है। जैसे कि अभी एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल की, इन सबके डेटा जो रिट्रीव किए, जिसमें 70,000 से ज्यादा का निकल के आ चुका है, और जिसमें से भैया 11,000 की हार्ड कॉपी है, 11,700 पन्नों की, और 50,000 पन्नों की सॉफ्ट कॉपी है। उसी तरीके से यहां पे भी इसका डेटा निकाला जा रहा है। और वो डेटा निकलने के बाद रिया चक्रवर्ती के, मतलब आप मान के चलो आज चार्जशीट दाखिल हुई है, बहुत जल्द आपको अनुराग कश्यप का भी एनसीबी के उसमें नाम सुनने को मिल सकता है। क्यों? आपको पता है ये अनुराग कश्यप जब रिया जेल गई थी, ये आग बबूला हो गए थे बहुत बुरी तरह। ये हिदायत दे रहे थे भैया अब तुम भुगतोगे वही है, जीने के 4 दिन बाकी हैं बेकार दिन। तो इन्होंने 4 दिन निकाल दिए, अब इनके बेकार दिन चालू हो चुके हैं। अब देखो, आपको समझना पड़ेगा, जो फ्रेंडली मीडिया है वो अभी भी उछल रहा है। फ्रेंडली मीडिया का ये कहना है कि भाई ये जो यहां पे अनुराग कश्यप है, तापसी पन्नू है, ये दूध के धुले हैं, और ये पूरा का पूरा बीजेपी अपना साजिश चल रही है, पूरा वेंडेटा निकाल रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप मोदी विरोधी हो, आप भैया सरकार के विरोधी हो, यहां पे इसका मतलब यह नहीं है कि आपके गलत कारनामे सही हो जाएंगे। आप चोरी भी करोगे और उसके बाद भैया इनकम टैक्स आपके यहां पे रेड भी मार देगा, एनसीबी आपके यहां पे रेड मार देगा। आप ड्रग्स लेते हो, टैक्स चोरी करते हो, और फिर आप बोलो जी नहीं क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता हूं इसलिए मेरे गलत काम सही है। ऐसे नहीं होता है। आप जेल जाओगे, क्योंकि यही विधि का विधान है। आप अपने कर्म का भुगतोगे, फिर आप चाहे से मोदी विरोधी हो या XYZ विरोधी हो, आपको जेल जाना निश्चित है, क्योंकि आपने गलत काम किया है। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मेरे को एक इसी अनुराग कश्यप के एक ट्वीट पे नजर पड़ी, जिसके अंदर इसने स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसने बताया कि सुशांत की मैनेजर से इसकी बात हुई थी, जिसमें ये बहुत अच्छे से बोलता है कि भाई सुशांत इससे काम लेना चाहता था। मतलब मैनेजर कह रही है सुशांत कि भैया सुशांत के लिए काम, तो इसने कहा मैं ऐसे, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मतलब सुशांत सिंह राजपूत प्रॉब्लमेटिक है, जिसके अंदर ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं बाइपोलर।
जानते हो ना, सबने सुना है महाराष्ट्र सरकार की उपज कि सुशांत बाइपोलर था, रिया चक्रवर्ती की उपज सुशांत बाइपोलर था, और अनुराग कश्यप जी भी ये दर्शा रहे हैं कि वो बाइपोलर था। यहां पे मैं आपको बताऊंगा इसका झूठ, समझना कैसे। तो भाई इन्होंने क्लियरली वो चैट्स शेयर की अपने ट्विटर पे, बट बेचारों की चोरी पकड़ी गई। कैसे बताता हूं। तो पूरा ब्लेम कर दिया सुशांत को, रिया चक्रवर्ती दूध की धुलिया आपको दर्शा दिया। बट एक बार इस चैट को आप नजर दो, बहुत अच्छे से देख लिया, ये चैट्स हैं, ठीक है भैया, ये स्क्रीनशॉट है जो उन्होंने लिया था, ठीक है ना, क्लियर आपको दिख रहा है, ऊपर नेटवर्क दिख रहा है, बैटरी दिख रही है, टावर दिख रहा है और टाइम दिख रहा है, सब ठीक है, एकदम क्लियर है। लेकिन यहां पे एक दिक्कत है सर। पहली चीज तो कि ये फेक स्क्रीनशॉट है, मतलब ये फेक चैट है। ये इन्होंने जो एंड्रॉयड यूजर यूज करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं ऐप और उसमें भैया फेक चैट बन जाती है, इन्होंने उस तरह से ये चैट बनाई है। अब आप बोलोगे जी कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अनुराग कश्यप का जो फोन है ना, जो वो यूज करते हैं, वो एंड्रॉयड यूजर है। आप देख सकते हो ये जितने भी ट्वीट्स करते हैं ये एंड्रॉयड फोन से करते हैं। दूसरा इनके पास जो है आईपैड है। अब आप बोलोगे जी आईपैड और आईफोन में क्या अंतर है, मैं बता देता हूं। आईपैड का यूजर इंटरफेस बड़ा होता है और ये जो इन्होंने चैट शेयर की है ये छोटे इंटरफेस की है, यानी कि आईफोन की चैट है ना कि आईपैड की चैट है। तो यहां पे इनका झूठ पकड़ा जाता है कि एंड्रॉयड का ये यूजर इंटरफेस नहीं है। बट क्या होता है ना, जब आप फर्जी ऐप डाउनलोड करते हो और उससे भैया फेक चैट क्रिएट करते हो तो हर जने को कूल बनने का रहता है। वो सोचता भैया मैं तो अमीर हूं तो आईफोन ही क्यों ना सही। तो भाई साहब की चोरी पकड़ी गई, पहली चीज तो। दूसरा मैं आपको बताता हूं, भाई साहब आप जब स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ये लिटरली स्क्रीनशॉट ले रहा है बंदा। आपने 10:30 से 10:37 तक का जो स्क्रीनशॉट लिया है उसमें डंडा वहीं का वहीं है। अब आप देखिएगा, मतलब 10:30 से 10:37 तक डंडा नेटवर्क का एक ही है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। बहुत ही बढ़िया। दूसरा मैं आपको पॉइंट बताता हूं, बैटरी फुल की फुल ही है, ठीक है, इन्होंने चार्जर निकाला ही नहीं है। तो यहां पे आप समझ सकते हो इन लोगों का झूठ, इन्होंने जो ये प्रपंच रचा है। वैसे तो देखो इनका झूठ यहीं पे समझ में आ जाता है कि भैया जब इन्होंने झूठ बोलना चालू किया सुशांत का सुसाइड है, रिया चक्रवर्ती जस्टिस के लिए भीख मांग रही है, वहीं पे आपको समझ में आ गया कि भैया झूठे हैं। बाकी ये जो स्क्रीनशॉट है ये भी सिर्फ इन्होंने जान के इसलिए बनाया, आपको ये दिखाने के लिए कि सुशांत पागल था, सुशांत ड्रगी था, रिया दूध की धुली थी। और भैया इन्होंने यहां तक कह दिया खुलेआम, जब रिया जेल गई भैया अब देख लेना आप, अब जब असलियत सामने आएगी पछताओगे। तो आप समझ सकते हो कि पछता कौन रहा है। क्योंकि असलियत जैसा मैंने आपको कहा कि इन्होंने ये सोचा कि भाई क्या होगा, कि भाई हम गलत काम करेंगे कोई नहीं आएगा हमें पूछने। लेकिन वही कहा ना मैंने आपको, आपके कर्म का जो फल मिलना है वो आएगा जरूर, और ताल ठोक के आएगा। तो वही हो गया इनके साथ। इन्होंने सोचा नहीं था बट वो दौड़ा दौड़ा आया, बहुत ही जल्दी आ गया, एक्चुअल में बहुत जल्दी आ गया। बहुत से लोग कह रहे थे भैया कर्म का फल इस जन्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो बहुत दौड़ा दौड़ा आ रहा है इनके पीछे। अभी कुछ महीने पहले की तो बात है जब इन्होंने रिया चक्रवर्ती के लिए भैया पूरा क्या किया खेल, सुशांत के लिए नहीं बोले, और आज इनकी हालत देख लो। तो ये डर के सारा का सारा डेटा इन्होंने डिलीट कर दिया है, सब डेटा डिलीट कर दिया है। और आईटी की रेड में अब देखो नजर नहीं पड़ती, रिया के साथ कांस्टेंट टच में था ये व्यक्ति। तापसी पन्नू कांस्टेंट टच में थी। तापसी पन्नू का बताता हूं, 14 जून को सुशांत की मृत्यु होती है, सब जानते हैं। इसकी हेट देखना आप सुशांत के प्रति, सबने देखी इतने दिनों बाद से, तो आज तक हम देख ही रहे रिया के प्रति प्रेम और सुशांत के प्रति हेट, हम अच्छे से देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको स्पेसिफिक एक हेट दिखाना चाहता हूं। 14 जून को मृत्यु हुई, बॉलीवुड ने ढोंग किया, सुशांत के प्रति संवेदना दर्ज की। लेकिन तापसी पन्नू का एक बार ट्वीट देख लो, ये इसका दर्द है सुशांत के प्रति, जिसमें मुख से नाम तक नहीं निकला सुशांत का। ये ढोंगी लोग, मतलब अति कर दी, ये हेट है इसकी सुशांत के प्रति। आप यहीं से समझ सकते हो इस लड़की की विचारधारा, इस लड़की की मानसिकता। और इसके बाद अगर आप ये सोच के बैठे हो तापसी पन्नू अच्छी लड़की है, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। बाकी तो टैक्स चोर है भैया, 5-5 करोड़ के तो भैया कैश लेती है, 5 करोड़ का कैश, काला धन। ऊपर से भैया 40 करोड़ तक का तो इसने क्या किया है, एक्स्ट्रा दिखाया है। मतलब जान के दिखाया जाता है ना, बढ़ा चढ़ा के, जिससे भैया आपको फायदा मिले, राहत मिले। टैक्स चोरी कर रही है बंदी है। अनुराग कश्यप तो इनका बाप निकला, गालीबाज ये, दारूबाज ये, नशेबाज ये, और फिर नशेड़ियों का साथ देने वाला भी ये।
गंदे लोगों का साथ देने वाला भी ये, भीख का खाने वाला भी ये, चोर भी ये। और जब भैया इनकी भीख बख्शीश को रोक दिया जाए तो नफरत करने वाला भी ये, और आपकी चोरी पकड़ी जाए तो रोने वाला भी ये है अनुराग कश्यप, गंदे लोगों का साथ देने वाला। बट आज रिया चक्रवर्ती भैया लपेटे में आ गई तो ये लोग बेचारा अपना एजेंडा नहीं चला पा रहे, क्योंकि ये खुद को नहीं बचा पा रहे। इनकी तो खुद की पैंट गीली हो चुकी है। बिल्कुल पैंट गीली है इन लोगों की। अब बेचारे बोल नहीं पा रहे, मुंह से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि डर चुके हैं, कांप चुके हैं। भैया मोबाइल सीज हो गया, लैपटॉप सीज हो गया, डिवाइस सीज हो गए, बैंक अकाउंट सीज हो गए। और आपको बता दूं, इतना कुछ सीज होने के बाद इन लोगों की ऐसी बुरी, जब इनकम टैक्स इनके सामने बैठा था ना, जब सवाल जवाब, बहुत तो ट्विटर पे बोल रहे थे पन्ने नहीं दिखाएंगे, पेपर नहीं दिखाएंगे। यही अनुराग कश्यप, पेपर नहीं दिखाऊंगा, कर लो क्या कर लेगा। आ गई इनकम टैक्स, सारे पेपर निकल रहे हैं, और जो नहीं है उसके लिए भाई माफी मांगता फिर रहा है, माफी मांगता फिर रहा है। और बोल रहे थे पेपर नहीं दिखाऊंगा, और आज भीगी बिल्ली बन चुके हैं। तो राहुल गांधी जी का यहां पे भी सही बैठता है। भीगी बिल्ली कौन? अनुराग तापसी। बहुत ट्विटर पे नौटंकी कर रहे थे, सब निकल गई। पेपर नहीं दिखाऊंगा, पेपर नहीं दिखाऊंगा। और अब तो मुझे हंसी आ रही है इस बंदे पे कि पेपर दिखाता फिर रहा है, और जो नहीं है उसके लिए माफी मांगता फिर रहा है, रो रहा है। इनकम टैक्स के सामने बकायदा बंदा रो रहा है। और रोएगा क्यों नहीं? आपको क्या लगता है इनकम टैक्स ऑफिसर जब रेड मारता है तो ऐसे मजे में मारता है? सॉरी भाई, अगर आप ज्यादा हो गए थप्पड़ मार देता है आपके मुंह पे, सीधा थप्पड़ पड़ेगा अगर आपने ज्यादा चू चाय कर दी तो। नहीं दिखाऊंगा पेपर बोल के दिखा दे एक बार। बहुत ट्विटर पे बोलना आसान होता है, नहीं दिखाऊंगा पेपर, इनकम टैक्स के सामने बोल के दिखा दे। चू चाय हाथ जोड़ लिए बंदे ने। ये स्थिति हो गई उस बेचारे की, रो रहा है। तो मैंने कहा ना, कर्म है भैया, बचेंगे नहीं, बुरे वाले फंस गए हैं। रिया चक्रवर्ती का बहुत साथ दे रहे थे। रिया तो जा ही रही है बेटा, मैं तो मरूंगी, तुम्हें साथ में लेके मरूंगी, और आओ और दो और मरो। सारा बॉलीवुड कैसे अब चुप हो गया? ध्यान दिया? सारा बॉलीवुड चुप है। अब बोलने की हिम्मत नहीं हो रही रिया के जस्टिस के लिए। जब चार्जशीट दाखिल हो गई, चूं तक नहीं निकल रही। सारा डेटा क्यों डिलीट है? क्यों मोबाइल में सारा वो रिया चक्रवर्ती के टाइम पीरियड का ही सारा डिलीट हुआ है? क्योंकि ये खुद लिप्त है, नशे के आदी खुद है। सुशांत के ऊपर सब कुछ डालना चाह रहे थे, फेक चैट बना के ये दिखाना चाह रहे थे सुशांत था। एजेंसियों को पागल समझ रखा है कि भैया ये आजकल थर्ड पार्टी एप्स आ गई फेक स्क्रीनशॉट बनाने वाली, तो आप सोच रहे हो एजेंसियां तो भैया दूध पीती बच्ची है, आप ये बना के डाल दोगे और एजेंसी बोलेगी अरे अनुराग कश्यप ने डाली थी तो भैया ठीक है। ऐसे नहीं होता है बेटा, ऐसे नहीं होता है। ये आपकी बॉलीवुड की पिक्चर नहीं चल रही जिसमें भी आप साले इतना घटिया एक्टिंग, इतना घटिया स्क्रीन प्ले, इतना घटिया डायरेक्शन। थर्ड क्लास तो डायरेक्टर है, गाली के सिवा तो अपनी पिक्चरें हिट नहीं करवा सकता, और बात करता है। तो भैया बहुत बुरी स्थिति है इनकी, सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, जेल जाएंगे, सड़ेंगे, इनका यही काम है। चले एंटी नेशनल ये, गलत चीजों का साथ ये, देशद्रोहियों के साथ ये खड़े, बख्शीश इनको चाहिए, चोरी इनको करनी है, और उसके बाद बोलेंगे भैया देश डेवलप नहीं हो रहा। अरे तो कैसे होगा? तुम लोग जब इस देश में पनप रहे हो, चोरी करने के लिए बैठे हो, तो हमारा देश डेवलप हो कैसे जाए? सारा तो तुम लोग खा जाते हो, और जो बचा खुशा, मतलब देखो, या तो इनको पैसा खाना है हमारा ही, या फिर ड्रग्स लेंगे। इनकी भूख इसी से मिटती है। हम अन्न खाते हैं, ये खाते हैं, और बात करते हैं किसानों के साथ होने का। सब ढोंगी हैं, कोई चीज से मतलब नहीं है। ये एनजीओ फैनजीओ तो सिर्फ नौटंकियां हैं इनकी, कोई नहीं है इनको, है ना। तो आप इस चीज को समझ लो। अगर अभी तक आप इस छलावे में जी रहे हो ना कि ये लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं, नहीं, सॉरी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मूर्ख और बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ नहीं चाहते हैं आपके बारे में, ना आपसे प्रेम करते हैं, ना आपकी केयर करते हैं। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ आप एक जरिया हो खुद को स्टार बनाने का, बाकी आपकी कोई इज्जत नहीं करते हैं। आपको खुद की इज्जत करनी पड़ेगी, ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना पड़ेगा, बॉलीवुड को बॉयकॉट करना पड़ेगा। ये तो भैया शुरुआत है हर एक व्यक्ति का। अगर भैया कत्था चिट्ठा लेके बैठ जाए ना हम, तो उनकी असलियत जब सामने आ जाएगी तो आप हाथ जोड़ लोगे, बोलोगे मैं पलट के नहीं देखूंगा इस बॉलीवुड की तरफ। रूह कांप जाएगी आपकी। सारे गलत अय्याशी भरे काम यहां होते हैं। भेजो और अपने बच्चों को बॉलीवुड में,
नहीं, ठीक है, आज के बाद ये सब चीज़ें नहीं, बॉयकॉट बॉलीवुड सीरियसली ले लो। ये नशेड़ी गंजेड़ी गैंग जो है ना, ये पूरा इसको बॉयकॉट कर दो, नहीं तो कराची वुड में आपका बेटा बच्चा भी तब्दील हो जाएगा बहुत जल्दी। इंस्टाग्राम खोला है कभी? खोला है? बॉलीवुड से प्रभावशाली हो के क्या चल रहा है वहां पे? अश्लीलता फैला रहे हैं हमारे भारतीय बच्चे। साला लड़का जिम जाएगा, ड्रग्स लेगा और फिर उसके बाद ऐसे बॉडी फुला फुला के ये सारे ले लेके और बस वो इंस्टाग्राम पे नौटंकी करता रहेगा। यही तो चल रहा है। लड़की जिम जाएगी, छोटे कपड़े पहनेगी, अश्लीलता फैलाती रहेगी। भैया बॉलीवुड से कुछ अच्छा सीखने को मिला है आज तक? हमें कभी नहीं मिला और ना मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हर कोई गलत भैया दूषित उस तरफ ही जा रहा है। हमारी मानसिकता संस्कृति सबका बेड़ा गर्क कर देंगे हम। ऐसे अनुराग कश्यप जैसे, और गाली बकना तो हमें भैया अनुराग कश्यप ने सिखाई दिया है। सीक्रेट गेम्स यही था ना, देखी है? मैंने नहीं देखी है, और अगर आप बोलते हो मैंने देखी है तो शर्म आनी चाहिए, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको शेयर करो, लाइक करो अपने दोस्तों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भैया पता होना आवश्यक है, पता होना चाहिए उन्हें कि भैया क्या हो रहा है, क्यों ये गद्दार देशद्रोही लोग हैं और हमारी एस्तेस कर रहे हैं बैठ के। आपको पिक्चरों के नाम पे अभद्रता ये दिखाते हैं, अश्लीलता ये दिखाते हैं, गाली गलौच ये दिखाते हैं, भैया हमारे धर्म का मजाक ये बनाते हैं, और उसके बाद ये नौटंकी करते हैं कि भैया सत्य बोलो, सही रास्ते पे चलो, ये इनका सही रास्ता है। सॉरी, आपको निकलना पड़ेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये देश टूट जाएगा। आप टूट जाओगे, आप नहीं बचोगे, आपके बच्चे नहीं बचेंगे, गुलामी में जियोगे। अंग्रेजों ने शासन किया, आगे जाके ये लोग आपके ऊपर शासन करने के लिए बैठे हैं। तोड़ देंगे, मोड़ देंगे, आपको मार देंगे अगर अभी नहीं सुधरे तो। अगर अभी नहीं बोले इनके खिलाफ तो बोलो, ठीक है। और मेरे को फॉलो करो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।